नमस्कार साथियों। 20 नवंबर को सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। सीएम पटना के अधिवेशन भवन में 200 से अधिक शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर संबंधित शिक्षकों को भी बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। पदस्थापन से पहले जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वे सारे विशिष्ट अध्यापक बनेंगे। सक्षमता पास शिक्षकों के नाम व आधार की त्रुटि सुधार में सुस्ती पर फटकार। तो चलिए खबर हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। राज्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,40,000 ऐसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर संबंधित शिक्षकों को भी मिलेंगे। उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में 200 से अधिक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। संबंधित शिक्षकों को उनके सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके पश्चात ये सभी विशिष्ट अध्यापक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हाथ किन किन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसका चयन शिक्षा विभाग के स्तर से शीघ्र किया जाएगा। इसके बाद ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के लिए विभाग की ओर से विधिवत सूचना दी जाएगी। पदस्थापन से पहले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जिन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वे सारे विशिष्ट अध्यापक बनेंगे और नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। तो अब 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा और जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा वह विशिष्ट अध्यापक कहलाएंगे और जिसको नहीं मिलेगा वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के नाम व आधार की त्रुटि सुधार में सुस्ती। शिक्षा विभाग ने सक्षमता पास जिन शिक्षकों के नाम, आधार संख्या आदि में सुधार को लेकर त्रुटि में सुधार सुस्ती पर संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। शिक्षा विभाग समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों में जिनके नाम व आधार संख्या आदि में त्रुटि रह गई है उसमें सुधार का सुस्त प्रक्रिया बेहद सुस्त है। इस कार्य में जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई उनके कार्य संस्कृति के प्रति विभाग ने नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के करीब 22 जिले ऐसे हैं जहां 50% शिक्षकों के भी नाम, आधार आदि की त्रुटि में सुधार नहीं किया जा सका है। इनमें मुंगेर, सीतामढ़ी, भोजपुर, अरवल, कैमूर, अररिया, सारण, मधेपुरा, पटना, जहानाबाद, सुपौल, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, मधुबनी, सीवान और बक्सर जिले शामिल है। शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के दौरान 10,458 शिक्षकों के नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर का मिलान नहीं हो पाया था। इस कारण इन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी। इसके बाद विभाग ने ऐसे शिक्षकों को जिलों में आवेदन देकर सुधार करने का अवसर दिया था। आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना था और जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दर्ज नाम आधार संख्या में सुधार करना था। तो इसमें भी सुस्ती दिखाई जा रही है और इस पर शिक्षा विभाग ने संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को 20 को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। वही जहां हम बता दें कि करीब बिहार में 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षक है। सक्षमता पास
शिक्षकों की संख्या राज्य के 1,87,000 है, मगर 1,40,000 को ही काउंसलिंग पूरी हो सकी है। इसलिए पहले चरण में काउंसलिंग पूरी करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है। आगे के चरण में बचे शिक्षकों को उनकी काउंसलिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मालूम हो कि काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया था। तो यही है, अब देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद काउंसलिंग 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जिसकी जानकारी सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से मिल जाएगा। इधर नए स्कूल इन शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके अंतिम तिथि 22 नवंबर है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें स्कूल आवंटित करने की कार्रवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक इन शिक्षकों का नए स्कूलों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। वही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री पदस्थापन और स्थानांतरण के लेकर के शिक्षकों के हित में बताए हैं कि मेरे महान मंत्री जी, आप एक बात हमको बताइए, ठीक है, आप जिन शिक्षकों का हित में है, जैसे जिनका होम ब्लॉक, होम अनुमंडल में स्कूल नौकरी नहीं करता है, उसके बाद उसका ससुराल दूसरे जिले के दूसरे अनुमंडल में है, अदर जिले के अनुमंडल में है, तो फिर उसके लिए क्यों नहीं हित में होगा। लेकिन जिस शिक्षकों साथियों का एक ही जिला में दो अलग अनुमंडल में, एक अनुमंडल में उसका पत्नी का घर है, होम अनुमंडल है, दूसरे में अपना होम अनुमंडल है, तीसरे में वह पदस्थापन है, तो माननीय शिक्षा मंत्री आप ही बताइए, जब पोर्टल खोला जाता है उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है कि आप अपने गृह अनुमंडल छोड़ करके और अदर अनुमंडल भर सकते हैं। तीनों पदस्थापन और पत्नी का होम अनुमंडल और अपना होम अनुमंडल जब देते हैं तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है कि किस ऑप्शन में हम डालें, खुलता ही नहीं है। तो फिर आप ही बताइए सर कि कैसे हित में है। तो इसको तो दूर कीजिए, कम से कम पदस्थापन और होम अनुमंडल आप किए हैं तो इसको दूर कीजिए। पत्नी का तो कम से कम छोड़ दीजिए, उसमें पत्नी के होम अनुमंडल लेने से क्या फ़ायदा। आप मांग ही रहे कि जिसकी पत्नी यदि जॉब में है तो आप उसको ट्रांसफ़र हित के दे ही रहे हैं। पति पत्नी है तो एक पंचायत में आप दे ही रहे हैं, होम पंचायत छोड़ करके। तो फिर उसमें 9 वाले को क्यों उसमें मार रहे हैं, जिसकी पत्नी नौकरी नहीं करती उसको क्यों आप उसमें फांसी चढ़ा रहे हैं। तो यही बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुनील बाबू जी, इस पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, समझिए। एंड ऐसे बोले बुलाए बात पर समझ में आते हैं और बोल देते हैं कि हित में है। हित में किसके लिए? 2-4 शिक्षक के हित में है तो हो गया कि सभी शिक्षक के हित में होना चाहिए। एक समाज के अंतिम कड़ी में जो खड़ा है, जो भी शिक्षक खड़ा है, उसके हित में यदि हुआ तो सब आपका उदारवादी नीति है। यह कोई उदारवादी नीति नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधित नई नीति को उदार बनाया गया है। नई नीति शिक्षकों के व्यापक हित में है और इसके अधिकांश शिक्षक अधिकांश न है, सब शिक्षक तो नहीं है। बुधवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से यह बात की कि इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने हिस्सा लिया। कोई बात नहीं, या तो एक प्रचार प्रसार का माध्यम में माहौल बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं क्रेडिट। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार बाबू, आप इस पर गौर से ऐप्स खुलवाइए और एक एक बिंदु पर उस पर नज़र डालिए कि किसके हित में और किसके हित में नहीं है। जिसका यूपी घर है उसके हित में है, जिसका यूपी ससुराल है उसके हित में है, जिसका एक ही अनुमंडल में ससुराल है उसके हित में है। लेकिन जिसका एक अनुमंडल में घर है, दूसरे अनुमंडल में ससुराल है, तो उसके हित में कहाँ है। खोलते हैं खगड़िया का खुल जाता है बेगूसराय का, उसके हित में कहाँ है। तो इस पर देखिए, ध्यान दीजिए माननीय सुनील बाबू जी, हम आपसे यही कहेंगे।
पत्रकारों के प्रश्न में कहा, जिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है और जिनकी काउंसलिंग हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, जल्द ही उन शिक्षकों को हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे। वो तो देना ही है, देंगे ही, उसमें क्या बात है। लेकिन जिन शिक्षकों का छूट गया है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका होम अनुमंडल भी नहीं मिल रहा है, अदर जिला 10 अनुमंडल लगता है, जैसे 10 जिला पटना से आ रहे हैं फिर जा रहे हैं बोकारो, नियुक्ति पत्र स्थानांतरण होने से पहले दे देंगे। इसके लिए हर जिले में कार्यक्रम भी हो सकता है, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बिहार विधानमंडल में के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले हम लोग नियुक्ति पत्र बांट देंगे। दिसंबर तक शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पत्रकारों के इस सवाल जवाब पर कि कुछ शिक्षक न्यायालय जाने की तैयारी में है, तो तैयारी में रहेंगे ना। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, स्वतंत्रता है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम सुधार नहीं करेंगे, है ना। लेकिन एक शब्द आप उसमें सुधार कर दीजिए कि अनुमंडल, कम से कम पत्नी का अनुमंडल छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है होम प्रखंड कर दीजिए, तो देखिए सुधार ही उधार नीति है आपका पुरुष शिक्षक के लिए। तो लेकिन सरकारी सेवक हैं, तो हम लोग उन्हें हित में काम किया है, सही बात है, हित में तो इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग बहुत खुश है। कहा कि नीतीश सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध है और शिक्षकों को इस दिशा में पूरे लगन से काम करना चाहिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल, विधान परिषद संजय और सभी उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थोड़ा सुधार कीजिए उसमें। और उसके बाद दूसरा है कि शिक्षकों के आधार नाम में सुधार की गति धीमी है, जिस पर शिक्षा विभाग ने उसको फटकार लगाई है। उसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो इस पर आप जो है लोग पूरा जागरूक होकर के विशेष अभियान 16 और 17 नवंबर के बाद 23 और 24 नवंबर को होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।